रेत के साम्राज्य का वारिस। रेत के साम्राज्य का सूर्योदय। कहानी शुरू होती है मुब्रम नाम के विशाल रेगिस्तानी साम्राज्य से। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण रेत पर पड़ते ही सोने जैसी चमक उठी। ऊंटों की घंटियां बज रही थीं। कारवां शहर की दीवारों में प्रवेश कर रहा था और बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। शहर के बीचों बीच खड़ी थी अश्वकूट दुर्ग, जो रेत का सबसे शक्तिशाली किला था। लेकिन आज एक डर था, क्योंकि साम्राज्य का वारिस राजकुमार रोशन 3 दिनों से लापता था। रानी और सेनापति की परिषद। महल के भीतर रानी समेरा खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता थी। सेनापति अर्जुन सिंह ने झुककर कहा, महारानी, राजकुमार को आखिरी बार बालुक पर्वत मार्ग की ओर जाते देखा गया। वह रास्ता तूफानों और डाकुओं से भरा है। रानी बोली, रोशन अकेला नहीं होगा, वह हमारी मिट्टी का है, उसे वापस लाओ। अर्जुन सिंह ने तुरंत खोज दल तैयार किया। रेगिस्तानी कारवां का सफर, 10 ऊंट, 20 सैनिक और बीच में सेनापति का ऊंचा घोड़ा। रेत का समुद्र चारों ओर फैला हुआ था। दूर दूर तक बस हवा, गर्मी और चमकती लहरें। कारवां चलते हुए ओएसिस जलकुंड पर रुका। वहां एक व्यापारी ने बताया, हमने रात में किसी युवा राजसी लड़के को तूफान की दिशा में जाते देखा था। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह उसी का संकेत था, सैंडस्टॉर्म का आगमन। अचानक आसमान काला पड़ गया। हवा पहले हल्की चली, फिर तेज, फिर पूरा रेत का तूफान खड़ा हो गया। घोड़े बेचैन हुए, ऊंट चिल्लाने लगे, सैनिक ढालों से चेहरा ढककर खड़े हुए। सेनापति चिल्लाया, सब नीचा हो जाओ, ये बालुक प्रहार है। तूफान में एक क्षण ऐसा आया जहां दूर किसी इंसान की परछाई दिखी, जैसे कोई किसी चट्टान पर बैठा हो। चट्टान के नीचे घायल युवक। तूफान शांत हुआ, दल आगे बढ़ा। चट्टान पर एक युवक बैठा मिला, बाह पर चोट, बालों में रेत, पर आंखों में हिम्मत। वह था राजकुमार रोशन। सैनिक खुशी से चिल्लाए, लेकिन रोशन ने हाथ उठाकर कहा, मुझे तुरंत किले नहीं जाना, पहले तुम्हें कुछ देखना होगा, दुर्ग से बाहर का रहस्य। रोशन उन्हें एक पुराने रास्ते पर ले गया। वह रास्ता एक गहरी घाटी में उतरता था। नीचे टूटे हुए पत्थर, पुरानी तलवारें, जंग लगे भाले और वीर सैनिकों की निशानियां थीं। रोशन बोला, ये जगह मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं दिखाई, पर मैं यहाँ गलती से आ गया। यहाँ सदियों पुरानी लड़ाई लड़ी गई थी और दुश्मन फिर लौट रहा है। सैनिक हक्का बक्का रह गए। रेगिस्तानी डाकुओं का हमला। अचानक घाटी की ऊंची चट्टानों से डाकुओं ने तीर चलाए। 10-20 नहीं, पूरा दल। सैनिक ढाले उठाकर लड़े, ऊंट चीखते हुए भागे, घोड़े उछल पड़े। सेनापति गरजा, राजकुमार को बीच में रखो। युद्ध रेत के बीच भड़क उठा। तलवारें टकराई, घोड़े दहाड़े, धूल आसमान में भर गई। रोशन ने घायल होने के बावजूद एक दुश्मन को गिरा दिया। सैनिक उसकी बहादुरी से चौंक गए। डाकू सरदार का खुलासा। युद्ध के बाद एक पकड़ा हुआ डाकू बोला, हमारे मालिक की सेना आ रही है। वह काला किला फिर से उठ रहा है और वो मुब्रम पर हमला करेगा। सेनापति का चेहरा गंभीर हो गया। राजकुमार रोशन बोला, हमें तुरंत किले पहुंचना होगा, हमारे पास जंग का समय नहीं है। जलमीनार शहर का सफर। दल तेजी से आगे बढ़ा। वे जलमीनार नगर पहुंचे, जहां रेगिस्तान के बीच ऊंचे ऊंचे पानी के टॉवर थे और नीचे बाजार, महिलाएं, बच्चे, ऊंटगाड़ियां और व्यापारी। सभी ने राजकुमार को देखकर खुशी जताई, पर राजकुमार ने कहा, हमें आखिरी नगर तक जाना है, जहां सैनिक भरे हुए हैं। रेगिस्तानी सेना का शिविर। रेगिस्तान में हजारों सैनिक कतारबद्ध खड़े मिले। हाथियों के दांत चमक रहे थे, घोड़ों पर धातु की कवच, तलवारों की चमक और ढोल की आवाज। सेनापति ने आदेश दिया, हम किले लौट रहे हैं। सभी सेना ने यात्रा शुरू की। ये दृश्य ऐसा था जैसे रेत पर एक चलती हुई नदी हो। अश्वकूट दुर्ग का द्वार। दुर्ग के ऊंचे दरवाजे खुले। रानी रोती हुई दौड़ी और बेटे रोशन को गले लगा लिया। रानी ने सेनापति से कहा, क्या मिला? रोशन ने बोला, माँ, युद्ध आने वाला है, हमें तैयार रहना होगा। काले किले की सेना। रात होते होते दुश्मन सेना दिखाई दी। काली ढाले, काले झंडे, रेत पर दौड़ते 100 ऊंट और पीछे तलवारें उठाए योद्धा। ढोल की आवाज गूंजी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध की शुरुआत। सुबह होते ही तलवारें चमक उठी, घोड़े दौड़े, हाथियों ने हमला किया। ऊंटों पर बैठे तीरंदाज आसमान काला कर रहे थे। राजकुमार रोशन, सेनापति अर्जुन सिंह और उनकी सेना पूरे जोश से लड़ी। युद्ध घंटों चला। धीरे धीरे दुश्मन पीछे हटने लगे। विजय और नया युग। सूरज ढलते ढलते दुश्मन की सेना भाग गई। किला सुरक्षित था, लोग खुश हुए।
रानी ने राजकुमार का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम न सिर्फ मेरा बेटा बल्कि इस साम्राज्य की ढाल हो। रेत के ऊपर लाल सूरज ढल रहा था, ऊंटों की घंटियां हवा में बज रही थी और मरुब्रह्मा साम्राज्य में एक नया युग शुरू हो रहा था, राजकुमार रोशन के नेतृत्व का युग। किला सुरक्षित था, लोग खुश हुए। रानी ने राजकुमार का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम न सिर्फ मेरा बेटा बल्कि इस साम्राज्य की ढाल हो। रेत के ऊपर लाल सूरज ढल रहा था, ऊंटों की घंटियां हवा में बज रही थी और मरुब्रह्म साम्राज्य में एक नया युग शुरू हो रहा था, राजकुमार रोशन के नेतृत्व का युग।